तो जी अगर आप भी अरेंज मैरिज करने जा रहे हो और आपके मन में भी ना तरह-तरह के डर घर करे हुए हैं कि क्या मेरी शादी जो है वो सही इंसान से हो पाएगी या फिर नहीं? या फिर अगर शादी हो जाती है तो क्या वो शादी आगे जाके टिकेगी या फिर नहीं? या फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वही इंसान है जिससे मुझे शादी करनी चाहिए? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने थोड़ी-सी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगी जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि हाँ, ये वही इंसान है या ही और शी इज़ अ वन जिससे कि आपको शादी करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है कि आप ये देखने की कोशिश करो कि वो इंसान कितना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। मतलब कि एक बार तो ख़ैर शुरू में ये बातें होती हैं कि किसकी क्या सैलरी है या जो एसेट्स होते हैं, वो सारी बातें एक बार तो दोनों परिवार के बीच में होती ही होती है। उसके बाद ये देखो कि क्या उस इंसान का जो फ़ोकस है, वो बार-बार इन्हीं चीज़ों पे आ रहा है कि मेरी सैलरी इतनी है, आपकी सैलरी कितनी है या फिर पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, उसी के आस-पास जो उसका डिस्कशन है या उसका जो इंटरेस्ट है, वो इन्हीं बातों के आस-पास रिवॉल्व कर रहा है या फिर जिसको मैं बोलूँ बाहरी चीज़ें जो होती हैं मतलब आउटर लेवल पे जो चीज़ें हैं, अगर उस इंसान का जो फ़ोकस है, वो सारा का सारा उन्हीं पे है। मतलब कि दूसरे इंसान के लिए जो है ना, वो आपकी लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। ऐसा नहीं है कि लुक्स इम्पोर्टेंट नहीं होती, एक इनिशियल जो अट्रैक्शन होती है वो ऑब्वियसली एक-दूसरे को देख के ही होती है। लेकिन सारा का सारा जो फ़ोकस है वो हमारा इसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान अगर बहुत अच्छा दिख रहा है तो हम उसी बेसिस पे ही ना वो डिसीज़न ले लें। या फिर किसी इंसान की सैलरी बहुत अच्छी है, चाहे फिर वो लड़का है या लड़की है, तो उसी बेसिस पे हम डिसीज़न ले लें। क्योंकि पैसा भी एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास रहे या खूबसूरती जो है वो भी हमेशा के लिए तो टिकने वाली है नहीं। और हमेशा की तो ख़ैर बात ही छोड़ दो, अगर कोई इंसान जो है ना वो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उसकी जो सीरत है वो अच्छी नहीं है, तो वही सेम इंसान आपको कुछ महीनों बाद ना दुश्मन नज़र आने लग जाएगा। तो हमारा जो प्राइमरी फ़ोकस होना चाहिए डिसीज़न लेने का, वो ना तो लुक्स होनी चाहिए, ना पैसा होना चाहिए। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं वाइब। अगर आपको किसी से बात करके ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस इंसान से जो है ना वो मेरी वाइब मैच कर रही है या ये इंसान जो है ना मुझे बहुत कंफर्टेबल फ़ील कराता है अपनी कंपनी में। मुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब मैं इससे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हाँ, शुरू में जब आप पहली बार, दूसरी बार बात करते हो, तो इतनी जल्दी आपको मतलब कंफर्टेबलनेस फ़ील नहीं होगी। तो अरेंज मैरिज के केस में भी ना आपको मौका मिलता है बात करने का और उस मौके को ना आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है ये जानने के लिए कि आपको ना कैसी फ़ीलिंग आ रही है दूसरे इंसान से बात करके। और कई बार जब आप किसी से बात कर रहे होते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल फ्लो में चल रहा है। आपको कोई एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। सब कुछ जैसे अपने आप होता जा रहा है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए सामने वाले इंसान में, वो ये है कि क्या उसके अंदर एम्पैथी, सिम्पैथी मतलब कि दया भाव वाली जो चीज़ बोलते हैं ना, वो है या नहीं है। अगर किसी भी इंसान के अंदर दया भावना नहीं है या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड है या सेल्फिश है, तो भी वो जो इंसान है ना, उसके साथ रहना आगे जाके आपके लिए ना मुश्किल हो सकता है। अगली जो एक चीज़ है ना, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर कोई भी इंसान जिससे आप अरेंज मैरिज करने की बात कर रहे हो, वो आपको आपकी किन्हीं चीज़ों पे बोल रहा है चेंज करने के लिए। मतलब पहले से ही ना आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, आपको वो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। तो ये एक रिश्ता ना लग के ना एक तरह का बिज़नेस नज़र आता है। सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है ना वो ये है कि आप किसी भी इंसान को ना फ़ोर्स नहीं कर सकते बदलने के लिए। जब आप किसी के भी साथ एक रिलेशनशिप में आ जाते हो और फिर 2 लोगों के बीच में फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद कोई भी इंसान अपने आप को चेंज कर लेता है, जब वो किसी से प्यार करने लग जाता है। अब आप अगर इस चीज़ को बिज़नेस की तरह ले रहे हो, तो ये उस इंसान के ट्रेट के बारे में बताता है कि उस इंसान के अंदर जो है, वो रिश्तों को लेके जो भावनाएँ होनी चाहिए या फिर एक कद्र होनी चाहिए, वो थोड़ी-सी कहीं न कहीं पे ना मिसिंग है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगर आपको सचमुच में जानना है ना कि कोई इंसान कैसा है रियलिटी में, तो आप ये चीज़ नोटिस करने की कोशिश करो कि उस इंसान का रिश्ता उसके पेरेंट्स के साथ कैसा है। अगर कोई इंसान अपने पेरेंट्स के बारे में आपसे भला-बुरा कह रहा है, मतलब इतनी जल्दी तो ख़ैर कोई नहीं कहेगा बट थोड़ी-सी बात हो गई आपकी और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के बारे में भला-बुरा कह रहा है या फिर उनको छोड़ने के बारे में बात कर रहा है या फिर अगर आपने हल्का-सा उसको ये पूछने की कोशिश की कि क्या शादी के बाद हम अकेले रहेंगे या फिर उनके साथ रहेंगे और वो बहुत खुशी-खुशी ये चीज़ कह देता है कि नहीं ठीक है, जैसे आपको लगता है ना हम वैसे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है क्योंकि जो इंसान इतने साल अपने पेरेंट्स के साथ रहने के बाद उनको छोड़ने के लिए तैयार है या उनके बारे में बुरा-भला कह रहा है एक ऐसे इंसान के सामने जिसको वो अभी अच्छे से जानता भी नहीं है।
तो उस इंसान को ऑब्वियसली रिश्तों की तो ना तो पहचान है ना फिर कद्र है, और वो इंसान जो है ना वो आपके साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप कभी भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगर कोई इंसान अरेंज मैरिज के केस में आपसे कोई भी चीज फोर्सफुल कराने की कोशिश करता है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई मॉनेटरी टर्म्स में कुछ हो सकता है, कोई फिजिकल टर्म्स में कुछ हो सकता है, मतलब कि जो चीज आपको अंदर से ऐसा लग रहा है ना कि सही नहीं है, और आप उसको बोल भी रहे हो कि नहीं, आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, या फिर आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं ये चीज जो है ना वो आप नहीं कर सकते हो, और स्टिल उसके बाद भी वो आपको ऐसे बोल रहा है कि अगर आप ये नहीं करते हो ना तो फिर ये शादी नहीं हो पाएगी। ये बहुत बड़े बड़े रेड फ्लैग्स हैं किसी भी रिश्ते को जोड़ने के लिए, खासकर अरेंज मैरिज के केस में। हालांकि फोर्सफुलनेस की जहां तक बात है तो वो चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अरेंज मैरिज के केस में तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार उम्र निकली जा रही है, या फिर इतनी अच्छी सैलरी नहीं है हमारे पास, तो हम कॉम्प्रोमाइज करने के चक्कर में एक गलत पार्टनर को ना चूज कर लेते हैं। लेकिन वहां पे हम ये नहीं सोचते कि अगर शादी थोड़ी लेट भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, या फिर शादी ना भी हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आपका रिश्ता किसी गलत इंसान से जुड़ गया तो वो आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगा आगे जाके। तो इसलिए इन द एंड मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी इंसान से मिलते हो अरेंज मैरिज के लिए, तो ये जितने सुपरफिशियल फैक्टर है ना, पैसा, खूबसूरती, फैमिली बैकग्राउंड, घर, कारें, ये सब चीजें छोड़ के आपको फोकस करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ उस इंसान पे, उस इंसान की सीरत के ऊपर। वो इंसान एज ए पर्सन आपको कैसा फील करा रहा है, कितनी सिंपैथी है उसके अंदर, ईगो कितनी है, कितना वो इंसान डाउन टू अर्थ है, कितना वो इंसान आपको फ्लेक्सिबल लगता है या फिर एडजस्टेबल लगता है। रिश्तों को लेके, अपने खुद के रिश्तों को लेके भी उसकी क्या राय है, क्या वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें जो है ना, अगर आपको लगता है कि किसी इंसान में है, तो यही सारे वो पैरामीटर्स हैं जो कि किसी शादी को या फिर किसी रिश्ते को आगे तक लेके जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।